आपको दुक्खाधिकार पाठ की व्याख्या को बता रहे थे, जिसमें आपको बताया कि भगवान आपको काला सर्प जब वो सुबह खरबूजे तोड़ने के लिए जाता है तो एक मेड़ में लेटा हुआ विश्राम करता हुआ सर्प के ऊपर पैर रख पड़ जाता है, जिसके कारण वो उसको काट लेता है और उसके माँ उसकी वैद्य को बुलाती है, नागदेव जी की पूजा करती है। इस तरह से उसका पूरा धन जो भी होता है नाग पूजा और वैद्य में ख़त्म हो जाता है। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगे कैसे विदा किया जाए। हम शुरू करते हैं आज का जो शुरू हो रहा है, यानी कहा जा रहा है क्योंकि उसकी माँ का जो भी धन था वो तो समाप्त हो गया नागदेव की पूजा और वैद्य के खर्च में, झाड़ फूँक में। तो जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगे कैसा विदा किया। यानी जिंदा आदमी जीवित है तो उसको तो हम बिना कपड़े के रख सकते हैं, लेकिन जब मुर्दा यानी मरा हुआ है उसको हम बिना कपड़े के यानी नग्न हम कैसे उसको विदा कर सकते हैं। उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी ककना ही क्यों न बिक जाए। छन्नी ककना यानी जो उसके हाथ में धातुओं की चूड़ियाँ बड़ी हुई हैं हाथों में, वो क्यों न बिक जाएं। भगवाना परलोक चला गया, भगवाना परलोक चला गया, घर में जो कुछ चूनी भूसी था वो उसे विदा करने में चला गया। यानी जो भी थोड़ा बहुत धन दौलत अनाज वगैरह बचा था वो भी उसको विदा करते वक्त चला गया, यानी समाप्त हो गया। बाप नहीं रहा तो क्या हुआ, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। बिलबिलाने लगे मतलब रोने लगे, चिल्लाने लगे, उनको खाने के लिए कुछ नहीं था। अब क्या करे माँ उसकी, बाप नहीं रहा तो क्या हुआ, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए। दादी ने क्या दिया, जो भगवाना ने तोड़कर खरबूजे लाए थे वो खरबूजे उन्हें दे दी, लेकिन बहू को क्या देती, यानी उनकी माँ जो बच्चों की माँ थी उसको क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवा की तरह तप रहा था। बहू का बदन मतलब शरीर बॉडी बुखार से यानी फीवर से जैसे हीट हो रहा था, जैसे तवा जिसमें रोटी बनाई जाती है वो इतना हीट हो रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दो अन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। बेटा तो मर गया, भगवाना जो कमाऊ था, जो घर की को जीवन यापन को करता था, यानी उसके जीवन यापन के लिए पैसे को कमाता था, वो तो मर गया। अब उसको कोई भी चवन्नी दुवन्नी भी उधार देने के लिए राजी नहीं था। क्यों? क्योंकि उसकी भरपाई कौन करेगा। यदि कोई कर्ज दे देता है तो उस कर्ज को चुकाएगा कौन, क्योंकि उसका जो कमाऊ बेटा था वो तो ख़त्म हो गया। बुढ़िया रोते रोते और आँख पोंछते पोते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेट कर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था, चारा भी क्या था मतलब यहाँ उसके पास उपाय ही क्या था। वो खरबूजों को समेटी और बाजार की ओर चल पड़ी। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फक कर रो रही थी। लेकिन वह खरबूजे बेचने तो आई थी, लेकिन अपने सिर को चादर से लपेटी थी, चादर यानी कपड़े से लपेट करके, और सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फपक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल, यानी कितना पत्थर दिल है कि कल ही उसका बेटा ख़त्म हुआ और वो आज बाजार में खरबूजे बेचने के लिए आई है। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। लेखक कह रहा है कि जिस प्रकार वो पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा, यानी पुत्र के वियोग के दुख का अंदाज़ा मतलब एक गेस लगाने लगा कि पिछले साल अपने पड़ोस में, यानी अपने पड़ोस में देखा था कि उसकी पुत्र खत्म हो गया था। उसकी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद अढ़ाई मास मतलब 2.5 मंथ तक पलंग से उठ ना सकी। पलंग मतलब बिस्तर से उठी नहीं थी पुत्र के वियोग में, जब पुत्र उसका खत्म हुआ था। और ये एक माँ है जिसकी पुत्र के मरे हुए आधा दिन नहीं बीता और बाजार चली आई। वो एक माँ थी कि वो 2.5 मंथ तक बेड से नहीं उठी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती, यानी 15 मिनट्स में उसको मूर्छित हो जाती, बेहोश हो जाती थी। और मूर्छा आने की अवस्था में आंखों से आंसू ना रुक सकते थे। और जब वो मूर्छित होती थी तो उसके आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। 2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते। सिरहाने मतलब सिर की ओर 2 डॉक्टर हमेशा बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ़ रखी जाती थी। और बर्फ़ रखी क्यों? क्योंकि उसको ठंडा करने के लिए। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। यानी पूरे सिटी के
लोग यानी व्यक्ति उस बच्चे के मरने से उनकी हृदय भी दुखित हो गया था। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरें खाता मैं चला जा रहा था। यानी लेखक बता रहा है कि जब मन को कुछ भी नहीं सूझता है तो मैं ऐसे ही बेचैनी से यानी परेशान सा अपने कदम को तेज़ी से बढ़ाए आगे की ओर चला जा रहा था। अपनी नाक को ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरें खाता मैं चला रहा था। लेकिन आगे देखिए, शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। यानी कहने का उसका मतलब यह है कि शोक करने और गम मनाने के लिए सहूलियत होनी चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए, और दुखी होने का एक अधिकार भी होता है, यानी दुख होने का भी एक अधिकार होता है। लेकिन क्या इसके सामने इस बुढ़िया या जो थी भगवाना की जो माँ थी उसके सामने समस्या था दुख का अधिकार यानी दुख को व्यक्त करने का, लेकिन वो अपने दुख को व्यक्त नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे भूखे हो गए। तो बच्चों ये रहा